हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी मोटिवेशन। हमारे चैनल को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध करने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। ट्विटर पर एक ट्रेंड जरूर चलाएं, हैशटैग ध्यान योगी मोटिवेशन इज द बेस्ट, और कमेंट में लिखे अच्छे कमेंट को आकर्षक पुरस्कार। क्या हमें शिक्षा दायरे में बांधने की कोशिश करें? सालों से हमें सिर्फ फॉलो करना सिखाएगा, लेकिन आज मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा जो इस सिस्टम की बेड़ियों को तोड़कर आपको असली आजादी देंगे। यह सिस्टम आपको लीडर नहीं बल्कि एक आज्ञाकारी गुलाम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब वक्त है इस हकीकत को समझने का। अगर आप भी उसी रेस का हिस्सा है जहां पर कोई बस दौड़ रहा है तो रुकिए। अगले 10 मिनट आपकी सोच की दिशा बदल सकते हैं। डिग्रियां तो सबके पास है, लेकिन अपनी जिंदगी का कंट्रोल किसके पास है? चलिए जानते हैं उस सच को जिसे स्कूल कॉलेज हमेशा आपसे छुपाते आएंगे और छुपाते आए हैं। वीडियो पूरा देखें और फिर कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं ध्यान मोटिवेशन। अब वीडियो को 10 मिनट तक पूरा देखें। Don't forget to like पड़ोसी साथी and subscribe। सब अटके हुए हैं जहां 1 साल पहले थे। पहले 30 मिनट में मैं आपको वो अदृश्य सुबह की चर्चा बताने जा रहा हूं जो अमीरों को गरीबी से अलग करती है। अगर इसे सिर्फ 7 दिनों तक किया तो आपकी आंखें खुल जाएगी। मैं योगी टांग 20 साल तक अमेरिका के 500 सबसे अमेरिकी लोगों का अध्ययन किया। एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, और मुझे एक चौंकाने वाली बात पता चली। उनकी दौलत उनके दफ्तरों में नहीं बनी है, वह बनी है उनकी सुबह के 90 मिनट में। अभी 2026 में भारत पहले से ज़्यादा अमीर बन रहा है, लेकिन यहाँ कोई आपको नहीं बताता। जब आप उठने के बाद पहले घंटे अपना फ़ोन देख रहे होते हैं, जब अपनी प्रतिस्पर्धा अपने अवचेतन मन को दौलत के लिए तैयार कर रहे होते हैं, वह खेल जीत रहे होते हैं, इससे पहले कि आप आंखें खोलें। तो अगर आप गंभीर हैं अपनी आर्थिक वास्तविकता बदलने के लिए, अगर आप सामान्य बनकर थक गए हैं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं जो आपको बताने चाह रहा हूँ वह सिद्धांत नहीं है, वह वही सटीक खाका है जो इतिहास के सबसे अमीर दिमाग ने इस्तेमाल किया है, और आप इसे अगले 7 दिनों में लागू करने वाले हैं। अभी इस वीडियो को पसंद कीजिए और सदस्यता लीजिए, क्योंकि यह जानकारी आपको ज़िंदगी बदल देगी, आपकी ज़िंदगी। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप सुबह उठते हो तो सबसे पहला काम क्या करते हो? फ़ोन देखते हैं, व्हाट्सअप देखते हैं, इंस्टाग्राम समाचार पढ़ते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं। यह 4 चीज़ें हैं जो आपको गरीब रखती है। हाँ, आप आश्चर्य करेंगे। अब आप पूछो कि कैसे? बताता हूँ। क्योंकि आप अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, आपको गरीब रखती है। हाँ, मैंने बिल्कुल सही कहा। आपकी ऊर्जा कहाँ जा रही है? क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं तो आपका अवचेतन मन सबसे ज़्यादा ग्रहणशील होता है। यह एक साफ तख्ते की तरह होता है, एक खाली कैनवास, एक ताज़ी कॉपी। अगर आप उस पर नकारात्मक समाचार, दूसरों की समस्याएं, दूसरों की विलासिता भरी जिंदगी देखकर तुलना डालते हैं तो आप अपने पूरे दिन को असफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। आप अपने दिमाग को बता रहे हैं मैं पीछे हूँ, मैं कम हूँ, दुनिया में बहुत समस्याएं हैं, और फिर आपका पूरा दिन उसी ऊर्जा में चलता रहा। एंड्रयू कार्नेगी ने मुझे बताया, नेपोलियन, अमीर लोग अपनी सुबह को नियंत्रित करते हैं, गरीब लोग अपनी सुबह को प्रतिक्रिया देते हैं। यह एक गहन कथन है, इसलिए इनके बारे में जब आप फ़ोन पे देखते हैं तो आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं। किसी ने संदेश भेजा, आप प्रतिक्रिया करते हैं। किसी ने पोस्ट किया, आप प्रतिक्रिया करते हैं। आप ऊर्जा कहाँ ले जा रहे हैं? समाचार में कुछ हुआ, आप प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन सफल लोग रचना करते हैं, वह अपनी सुबह को जानबूझकर डिज़ाइन करते हैं। यह तय करते हैं कि उनका मन किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो आज से पहले 7 दिनों के लिए हम एक चुनौती शुरू करते हैं। मैं इसे बुलाता हूँ मानसिक विसरण चुनौती, और यह चुनौती 3 स्तंभों पर आधारित है: निश्चित उद्देश्य, कल्पना, दृष्टि और अनुशासित कार्य। कमेंट में लिखिए, मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ। अगर आप तैयार हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग वास्तव में गंभीर हैं। पहला स्तंभ है निश्चित उद्देश्य कथन। यह सबसे शक्तिशाली औजार है जो मैंने अपनी पूरी खोज में पाया। हर अमीर आदमी जिससे मैं मिला, उसने एक स्पष्ट लिखित कथन था, वह क्या चाहता है, लेकिन यहाँ मोड़ पर इसे हर सुबह पढ़ता है।
हर सुबह बिना असफल हुए, बिना किसी बहाने के, सप्ताहांत हो या चाहे छुट्टी हो, वह थका हुआ हो या हर सुबह, क्योंकि वह जानता है कि निरंतरता ही सब कुछ है। तो पहले दिन की सुबह से यही करना है, उठिए, फ़ोन को हाथ मत लगाइए। मैं दोहराता हूँ, फ़ोन को हाथ मत लगाइए, स्नान कर जाइए, अपने आप को ताज़ा कीजिए, एक गिलास पानी पीजिए और फिर बैठिए एक शांत जगह पर अपनी कॉपी के साथ और लिखिए मेरा निश्चित उद्देश्य है, और फिर सटीक लिखिए कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, आपको विशिष्ट होना पड़ेगा, बहुत विशिष्ट। मैं अमीर बनना चाहता हूँ, यह उद्देश्य नहीं है, यह एक स्पष्ट इच्छा है। उद्देश्य विशिष्ट होता है, उद्देश्य मापना विशिष्ट होता है, तो विशिष्ट बीच आता है, योग्य होता है। उद्देश्य समय सीमा से बंधा होता है। तो आप लिखेंगे मेरा निश्चित उद्देश्य है कि मैं 31 दिसंबर 2027 तक 10 लाख की मासिक आय उत्पन्न करूंगा। देखिए कितना विशिष्ट है, राशि स्पष्ट है, समय सीमा स्पष्ट है। जैसे दोस्तों मैं खुद लिखता था, और जब मैं 7 साल का था तो मोटिवेशन की ये बुक्स पढ़ता था। उदयपुर, जयपुर, जो भी मेरे मिलने वाले रिलेटिव्स होते थे जिनकी पहुंच थी, उस समय इतना इंटरनेट पे ऑनलाइन नहीं खरीदते थे, मंगाता था। और आज देखो पूरी दुनिया मुझे जानती है, मेरे दो चैनल है, न्यूज़ चैनल भी है। मैंने आपको शुरू में बताया था वीडियो के शुरू में कि पढ़ाई आपको किस तरह गुलाम बना रही है। मैं ये नहीं कहता कि आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, पढ़ाई करिए, पर गुलामी की सोच मत रखिए। आपका बचपन से आपके माइंड में क्या डाला गया है? आपके माइंड में यह डाला गया है कि बस नौकरी करनी है, सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ना है। पढ़ना आपको नॉलेज के लिए है, और नौकरी इतना पढ़ना है और इतना दिमाग चलाना है कि नौकरी आप दूसरों को दे। समय सीमा स्पष्ट है। जब अब आके लिखिए, अपने वीडियो चलते हैं, आगे लिखिए। बहुत बड़ी, शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। इंटेलिजेंस कंपनी अपने ब्रिलियंट साइकोलॉजी सबसे एल्गोरिज्म मिलकर साथ काम करे तुम्हारा अटेंशन चुराना, क्योंकि अटेंशन ही करेंसी आज के ज़माने की। और तुम सबसे पहले वैल्यूबल चीज़ फ्री में दे रहे हो, अपना समय, अपना ज्ञान। कमेंट में लिखो अगर तुमने कभी यह फील किया, फोन के बिना तुम अकेले हो जाते हो, सब कुछ लूट रहा है, कुछ मिस हो रहा है, फीलिंग नॉर्मल नहीं है दोस्त, यह एडिक्शन की निशानी है। और मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि तुम फोन फेंक दो या सोशल मीडिया परमानेंटली डिलीट कर दो। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि आज के ज़माने में यह पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं तुमसे यह ज़रूर कह रहा हूँ कि तुम कंट्रोल में हो जाओ। देखना है फ़ोन, सिर्फ मोटिवेशन की वीडियो देखो। अभी तुम्हें फ़ोन कंट्रोल कर रहा है, फ़ोन को कंट्रोल करना सीखना होगा, इसलिए तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम सोशल मीडिया से दूर रहो। कितने दिन, यह तुम पर डिपेंड करता है। शुरुआत में हो सकता है कि तुम सिर्फ 3 दिन कर पाओ, कोई बात नहीं, फिर अगली बार 7 दिन ट्राई करो, फिर 21 दिन, फिर जितना तुम कंफर्टेबल फील करो, लेकिन इस जर्नी की शुरुआत तो करो। अब तुम पूछोगे कि ऐसा क्यों करूं, क्या होगा इससे? देखो भाई, मैं तुम्हें बड़े बड़े प्रोमिसेस नहीं दूंगा कि तुम ओवरनाइट सक्सेसफुल हो। ओवरनाइट मेरी ध्यान योगी मोटिवेशन की वीडियो देखो, तुम लिख लो ना पॉइंट बना के, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ तुम्हारी ब्रेन बदल जाएगा। जब ब्रेन बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। पहली चीज जो होगी वह है तुम्हारा फोकस वापस आएगा। अभी तुम एक काम पर 5 मिनट भी फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन हर 5 सेकंड में कुछ नया चाहता है। यह कंडीशन हो गया है साफ डोपामाइन हिट्स के लिए। लेकिन जब तुम सोशल मीडिया छोड़ोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन रीसेट होना शुरू होगा। तुम एक ही काम पर घंटों फोकस कर पाओगे, जिस तरह एलोन मस्क करते हैं। और यार, यही तो सुपर पावर है आज के जमाने की। जब सब लोग डिस्ट्रैक्ट हैं, तुम फोकस्ड हो, तुम जीत गए। दूसरी चीज जो होगी, तुम्हारे पास टाइम आ जाएगा। सोचो जरा, अगर तुम रोज 3 घंटे फोन पर बर्बाद कर रहे हो तो महीने के 90 घंटे हैं, साल में 1000 से ज्यादा घंटे। यह टाइम तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते? तुम एक नई स्किल सीख सकते हो, तुम एक बिजनेस शुरू कर सकते हो, तुम यूट्यूब चैनल बनाकर मोटिवेशन स्पीकर तक बन सकते हो, तुम अपनी हेल्थ पर काम कर सकते हो, तुम किताबें पढ़ सकते हो,
तुम हमारी वीडियो के नोट्स बनाकर याद कर सकते हो, लोगों को सिखा सकते हो, तुम अपने रिश्तों को इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन नहीं, तुम उस टाइम को स्क्रॉल करते हो, 15 सेकंड की वीडियो में बर्बाद करते हो, अश्लीलता देखते हो, दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखने में बर्बाद करते हो, वैसे भी जो असली नहीं है, और तुम खुद को अपने कंपेयर करने लगते हो, तुम बिना फूल करते हो। यह कितना स्टूपिड है यार। तुम अपना असली टाइम बर्बाद कर रहे हो, किसी की फेक लाइफ में झांकते हो और फिर डिफेक्ट ऑफ द सत्र देखने में स्टूपिड है। किसी की बात करते हो, किसी एक्टर की, वो क्या कर रहा है, उसकी पत्नी कहाँ गई, करीना कपूर ने कितनी शादियां की, क्या लेना देना है। तुम अपने इस मनुष्य जन्म को गवा रहे हो मित्रों। यार किसी की बात करते हो, आप लोगों को रेस्ट कर रहे हो, क्या यह सेंस मेक करता है? कमेंट में बताओ अगर तुमने कभी यह फील किया है कि सोशल मीडिया देखने के बाद तुम्हें अपनी लाइफ छोटी या बोरिंग लगने लगती है। यह नॉर्मल है, सब फील करते हैं, लेकिन यह डेंजरस भी है, क्योंकि यह तुम्हारी सेल्फ एस्टीम को खत्म कर रहा है। तुम लगातार खुद को दूसरों से कंपेयर कर रहे हो। वो आईएएस बन गया, उसका बेटा वो बन गया, वो नौकरी कर रहा है। जिसने नौकरी कर ली उसको पूछो तो सही। और जो बिजनेसमैन है बड़े बड़े, उनके पास भी जाओ, उनसे भी बात करो। एक्सट्रीम वर्जन है, लेकिन तुम्हारा ब्रेन यह नहीं समझता, बस यह देखता है कि दूसरे कितने हैप्पी हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, कितने सक्सेसफुल है और तुम कितने पीछे हो। और यही तुम्हारे दिमाग को पीछे ले जाता है, अंदर से तोड़ रहा है। तीसरी चीज जो होगी, तुम्हारी क्रिएटिविटी वापस आएगी। सुनो, क्रिएटिविटी बोर्ड से आती है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता करने को, तब तुम्हारा माइंड वंडर करता है, नए आइडियाज आते हैं, लेकिन तुम कभी बोर नहीं होते। हर few मिनट में तुम खुद निकाल देते हो। लिफ्ट में खड़े होते, फोन ट्रैफिक में बैठे हो, फोन बाथरूम में हो तो फोन। तुम अपने ब्रेन को कभी रिलीफ करने का मौका ही नहीं देते। फिर तुम सोचते हो कि दिमाग में नए आइडियाज क्यों नहीं आते, मैं क्रिएटिव क्यों नहीं हूँ। यार तुम क्रिएटिव, बस तुमने अपने क्रिएटिविटी को मारने का रास्ता ढूंढ लिया है। मैं तुम्हें अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने अपनी सबसे बेस्ट आइडिया जब मैं बिल्कुल अकेला था, जब मुझे आइडियाज मिले, कुछ नहीं कर रहा था, बस चल रहा था या बैठा था या सोच रहा था या ध्यान कर रहा था, मोमेंट ऑफ साइलेंस। तो मोमेंट ऑफ साइलेंस वही है, असली मैजिक आता है। लेकिन आज के जमाने में तुम लोग उन मोमेंट को खुद ही खत्म कर रहे हो। तुम साइलेंस से डरते हो, अकेले होने से डरते हो, तो तुम फोन निकाल लेते हो, नॉइज से भर लेते हो अपना दिमाग और फिर वंडर करते हो मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। चौथी चीज जो होगी, तुम्हारी रिलेशनशिप बेहतर होगी, और यह मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। सोचो जरा, तुम किसी के साथ बैठे हो लेकिन तुम्हारा दिमाग कहीं और है, फोन पर। तुम फिजिकली प्रेजेंट हो लेकिन मेंटली एब्सेंट हो। यह कैसी रिलेशनशिप है? लोग फील करते हैं कि तुम उन्हें समय नहीं दे रहे हो, तवज्जो नहीं दे रहे हो, तुम उन्हें नहीं दे रहे हो कुछ भी अटेंशन। तुम अपना अटेंशन दे रहे हो किसी स्ट्रेंजर की पोस्ट को, किसी की भी रील को लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, और ये जो काम की मोटिवेशन वीडियो, इसको शेयर नहीं कर रहे हो। लेकिन तुम सोशल मीडिया छोड़ोगे तो तुम रियल कनेक्शन बनाना शुरू करोगे। तुम लोगों की आंखों में देखकर बात करोगे, तुम उनकी बात सुनोगे। अरे यार, इससे तो संतोष मिलता है, कोई लाइक या कमेंट नहीं दे सकता। पांचवी चीज, तुम्हारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी। यह भी साइंटिफिकली प्रूव है। स्टडीज बताती है कि जितना ज्यादा टाइम लोग सोशल मीडिया पर बिताते हैं, उतना ज्यादा वह एंजाइटी और डिप्रेशन से सफर करते हैं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया तुम्हारे अंदर एक कांस्टेंट फीलिंग क्रिएट करता है कि तुम मिसिंग आउट हो। फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो लगातार यह फील करना है कि बाकी सब लोग कुछ कर रहे हैं और तुम नहीं। यह तुम्हारे दिमाग को कभी रेस्ट नहीं करने देता। तुम हमेशा ऑन रहते हो, हमेशा अलर्ट रहते हो, और यह एग्जॉस्टिंग है यार। लेकिन जब तुम ब्रेक लोगे तो तुम्हें पीस मिलेगी, तुम्हें कलम मिलेगी। तुम रियलाइज करोगे कि दुनिया बिना तुम्हारे भी चल रही है और यह ओके है।
तुम्हारे हर चीज के बारे में तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। हर पोस्ट पर कमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हें हर कांग्रेस या बीजेपी या किसी भी राजनीतिक पार्टी का लोड लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बड़े नेता कोई लोड नहीं लेते हैं, तुम ही लेते हो। सोशल मीडिया तुम्हारी एंजाइटी बढ़ा रहा है। मुझे पक्का पता है बहुत सारे लोग यह फील करते हैं लेकिन ना एडमिट करते। लेकिन यार, एडमिट करना फर्स्ट स्टेप है। अगर तुम मानते हो कि यह एक प्रॉब्लम है तभी तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। छठी चीज, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी स्काई रॉकेट होगी। और यह भी ऑब्वियस है, अब तुम हर 5 मिनट में डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो तो तुम काम में फ्लो में आ जाते हो। और फ्लो स्टेट वो है जहां असली काम होता है, जहां तुम घंटों काम कर लेते हो और पता भी नहीं चलता। लेकिन फ्लो में आने के लिए तुम्हें कम से कम 20 से 30 मिनट चाहिए। अंडर इफेक्ट तुम लोग जो 5 मिनट भी नहीं दे पाते तो तुम कभी फ्लो में आते नहीं हो। तुम बस सरफेस लेवल पर काम करते हो। एयरपोर्ट पे हूँ, एरोप्लेन की आवाज आ रही है, फिर सोचते हो इतना काम करता हूँ फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे। यार, काम की क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। और क्वालिटी वर्क तभी होता है जब तुम डीप फोकस में हो। और डीप फोकस तभी होता है जब तुम्हारे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। 7वीं चीज, और यह शायद सबसे इम्पोर्टेंट है, तुम खुद को जानना शुरू करोगे। तुम्हें पता चलेगा कि तुम असल में कौन हो। क्योंकि अभी तो हम सोशल मीडिया तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे ओपिनियंस, तुम्हारी लाइक्स, तुम्हारी डिसलाइक्स, सब कुछ इन्फ्लुएंस है दूसरों से। तुम असली में क्या चाहते हो वह तुम्हें खुद को भी पता नहीं। दूसरों ने लाइक किया, कमेंट किया, तुम भी कर रहे हो, तुम बस ट्रेंड फॉलो कर रहे हो। लेकिन जब तुम साइलेंस में हो जाओगे तो तुम असलियत जानोगे। तुम अकेले अपने विचारों के साथ, तब तुम्हें पता चला कि तुम्हारा असली पैशन क्या है, तुम क्या करना चाहते हो लाइफ में, तुम्हारा असली गोल्स क्या है। और यार, यह सेल्फ अवेयरनेस ही फाउंडेशन है किसी भी सक्सेस की। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करना है यह, क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन बातें सुनने से नहीं होगा, फील करना होगा। तुम्हें एक्सटेम्बल स्टेप चाहिए तो ध्यान से सुनो। फर्स्ट स्टेप, तुम अपने फोन से सोशल मीडिया एयर डिलीट कर दो। हाँ, कंप्लीटली डिलीट। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, क्योंकि अगर ऐप वहां है तो तुम अपने उन्हें ओपन करोगे, यह ऐप गारंटेड है। तुम्हारी विल पावर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। जितने ज्यादा ऐप उतना तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन। अगर तुम्हें लगता है कि ये गेम खेलने से कुछ मिस हो जाएगा तो ओके, कोई डांस कर लो अच्छा सा, दिन में एक बार लैपटॉप लॉगिन करके कोई मोटिवेशन वीडियो चेक कर लो। लेकिन फोन से ऐप हटाना जरूरी है, क्योंकि फोन हमेशा तुम्हारे साथ है तो टेम्पटेशन भी हमेशा रहेगा। सेकंड स्टेप, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। ये व्हाट्सएप थोड़ा सा कुछ काम कर दो, व्हाट्सएप टू थोड़ी सी काम कर दो, ईमेल टू अपडेट रहने की जरूरत नहीं है। दुनिया तभी रुकती है अगर तुमने, हाँ, शाम को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक फोन को बिल्कुल साइलेंट कर दो। यार, जो रियली इंपॉर्टेंट है तुम्हें कॉल कर देगा, बाकी सब वेट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन तुम्हारे ब्रेन को कांस्टेंट इंप्रेट करते हैं और हर इंटरप्शन के बाद तुम्हें वापस फोकस में आने में टाइम लगता है। तो अगर तुम 50 नोटिफिकेशन पा रहे हो तो सोचो कितना टाइम बर्बाद हो रहा है। और सिर्फ टाइम नहीं, तुम्हारी मेंटल एनर्जी भी। थर्ड स्टेप, अपने लिए रूल्स बनाओ, जैसे कि सुबह उठते ही इंस्टाग्राम और ये दूसरा नहीं देखूंगा, 1 घंटा अपने खुद के लिए निकालूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, जनरल लिखूंगा, कुछ भी अफर्मेशन करूंगा और उनको लिखूंगा। रात को सोने से पहले 1 घंटा ध्यान योगी मोटिवेशन की मोटिवेशन सुनिए, उसके बाद 1 घंटा फोन स्विच ऑफ कर दीजिए। धीरे धीरे तुम देखोगे कि यह तुम्हारे फेवरेट टाइम बन जाएगा, क्योंकि यह टाइम है जब तुम रियली अपने साथ हो। फोर्थ स्टेप, अल्टरनेटिव एक्टिविटी फाइंड करो, क्योंकि जो टाइम तुम फोन पर बिताते थे वह अब फ्री है, और अगर तुम उसे कुछ और नहीं भरोगे तो तुम बोर हो जाओगे।
और वापस फोन की तरफ चले जाओगे। तो प्लान करो, किताबें पढ़ो, नई नई स्किल सीखो, एक्सरसाइज करो, लोगों से मिलो, फिजिकली मिलो, हॉबी शुरू करो, जो भी तुम्हें पसंद है वह करो, लेकिन करो जरूर, बेकार मत बैठो सोचते हुए अब क्या करूं। 5th स्टेप, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढो। किसी को बताओ कि तुम यह कर रहे हो और उससे कहो कि वह तुम्हें चेक करे। जब तुम किसी को बता देते हो तुम्हारे ट्वीट करने के चांसेस कम हो जाए, क्योंकि तुम नहीं चाहोगे कि तुम उसके सामने फेल लगो। तो यूज करो इस प्रेशर को अपने फेवर में। 6th स्टेप, ट्रैक करो पावर टूल्स। जयपुर सिलाई के सामने चंगेड़ी रोड, फतेह नगर। सभी प्रकार के कूलर मोटरें होलसेल रेट पर, मथानी 12 इंची 20 इंची कॉपर मोटर, मिक्सर, मथानी, वॉशिंग मशीन मोटर, सभी प्रकार के टेबल फैन, सीलिंग फैन, कॉपर और एल्यूमिनियम स्टेटर, स्लीव, एसी पाइप रोल, होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। ध्यान योगी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। हाँ बिल्कुल, इसे शेयर करें ताकि हर कोई इन वीडियो से शांति और सुकून पा सके। हाँ बिल्कुल। Don't forget to like and subscribe. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पहले हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी दबाओ। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर। आपकी अपनी शॉप।